हमेशा बहू ही बदनाम होती है। सुनिए जी, शाम को दुकान से लौटते पर ये सब रसोई का सामान लेते आइएगा। रमा ने बहुत डरते डरते शुभ को रसोई के सामान का पर्चा और झोला पकड़ते हुए बहुत धीमे से कहा, क्योंकि जानती थी कि शुभ अभी बहुत ज़ोर से चिल्ला पड़ेगी। और वही हुआ। रमा, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? कितनी बार समझा चुका हूँ कि लॉकडाउन के बाद से अब तो पहली वाली बात नहीं रही। आमदनी अट्ठनी और हर समय खर्चा रुपए लिए खड़ी रहती हो। जब से महीने का राशन पानी आया है तब से दोबारा ये सामान मंगवा रही हो। अब तो तुम्हारा हर महीने का ही हो गया है। पैसे कोई झाड़ पर नहीं उगते कि झाड़ हिलाया और तोड़ लिया। कितना मगजमारी कर रहा हूँ, लेकिन ग्राहक के इंतज़ार में बैठे बैठे पूरा दिन गुजर जाता है। लेकिन ग्राहक जल्दी दुकान पर कदम नहीं रखना चाहता। शुभ रमा की बात सुनकर ही एकदम से भड़क गया। लेकिन शुभ, मुझको भी तुमसे रोज रोज ये सब कहते अच्छा नहीं लगता। और एक पत्नी अपने पति की मजबूर नहीं समझेगी तो आखिर कौन समझेगा। लेकिन अब मैं कहूँ भी तो क्या कहूँ? अगर कुछ कहूँगी तो तुमको लगेगा कि मैं मम्मी जी और पापा जी के खिलाफ तुमको भड़का रही हूँ, क्योंकि हमेशा वो ही बदनाम होती आई है। लेकिन हमेशा की तरह पापा जी अक्सर शाम को अपने दोस्तों को बुला लेते हैं और बाहर बैठे बैठे ही चाय के साथ साथ गरम गरम नाश्ते की फरमाइश ये कहकर भेज देते हैं कि हमारी बहू का तो तरह तरह के नाश्ते बनाने में कोई जवाब नहीं। मम्मी जी भी जब तो अपनी मित्र मंडली को मंदिर से यहीं बुला लाती है और वो भी चाय नाश्ता का कह देती है। सनू और पिंकी के दोस्त तो जब तब आते ही रहते हैं। अब अगर उन लोगों को मना करूं तब भी मैं यही बुरी बनूंगी और तुमसे रसोई का सौदा लाने के लिए कहती हूँ तब भी तुम्हारी ही बातें मुझको सुननी पड़ती है। लॉकडाउन से पहले आपको कुछ पता नहीं चलता था, क्योंकि तब तो आप खुद ही जब तब रुपये मुझको पकड़ा देते थे और जो सामान कम पड़ता था तो मैं खुद बाजार जाकर ले आती थी। लेकिन अब आप खुद सामान लाते हो तो आपको ज़्यादा एहसास होता है। रमा की आंखों में पुर पर झिलमिल झिलमिल आंसू झिलमिला रहे थे। लेकिन इस बीच कब गोपाल और सुभद्रा शुभ की तेज आवाज़ में चिड़चिड़ाहट सुनकर उन लोगों के पास आकर खड़े हो गए। वो लोग जान ही नहीं पाए। शुभ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे बहू। बहू की बिल्कुल भी गलती नहीं है, इसलिए उसे कुछ भी ना कहूँ, बल्कि हम लोगों को खुद इस बात पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन उल्टे गलती कर रहे थे। कभी कभार तो ठीक है, लेकिन हम लोग तो ये गलती अक्सर करने लग गए। जबकि अच्छी तरह से मालूम है कि लॉकडाउन के बाद से अभी दुकानदारी में परिस्थितियाँ सामान्य नहीं हुई हैं और रही सही कसर ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में बर्बाद हो रही है। लेकिन आज से ज़्यादा मेहमानबाजी बंद। गोपाल सचमुच बहुत ग्लानि महसूस कर रहे थे। हाँ रमा बेटा, तुम्हारे पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो एक गृहिणी हूँ तो मुझको तो जरूर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा वाहवाही लूटने के चक्कर में मित्र मंडली को बुला लाती थी। लेकिन ये नहीं सोच रही थी कि मैं घर फूंक तमाशा देखने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अब ये गलती बिल्कुल भी नहीं होगी और मैं सनू और पिंकी को भी जरूर समझाऊंगी। सुभद्रा भी मन ही मन ग्लानि महसूस कर रही थी। मम्मी पापा, कोई बात नहीं, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आज मैं रमा के ऊपर चिड़चिड़ाता ना तो मैं रमा को ही गलत समझता रहता। लेकिन अब सब कुछ सही हो गया। अब रसोई का बजट गड़बड़ाएगा नहीं। शुभ सचमुच खुश था। मम्मी जी, अंत भला तो सब भला। रमा भी मुस्कुराकर बोली, सही बात बहू। सुभद्रा भी शुभ और रमा को देखकर खुश हो गई और थोड़ी ही देर में सबकी समझदारी बातों से सब कुछ सामान्य हो गया। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।